नमस्कार, क्लास 12 के इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियो से रिलेटेड जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था लिक्विडिटी रेशियो। उसमें हमने दो टाइप्स के रेशियो देखे थे, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। उसके बेसिस पे आज हम सम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है और इस बैलेंस शीट में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है, करंट रेशियो इज इक्वल टू, हिंदी में हम करंट रेशियो को कहते हैं चालू अनुपात, और हिंदी में करंट एसेट्स चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम करंट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे। करंट एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए आप अपनी बैलेंस शीट में देखिए, दिया हुआ है इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो राइट डाउन द अमाउंट्स ऑफ ऑल दीज आइटम्स, 2000 plus 3000 plus 2000 plus 1000. So we are getting here 8000 rupees. After that we'll calculate current liabilities. इसके बाद हम चालू दायित्व की गणना करेंगे। करंट लायबिलिटीज के लिए जो आइटम्स दिए हुए हैं वो है ट्रेड पेबल्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, और जो अमाउंट है वो है 2500 प्लस 500 रुपीज, तो ये आता है 3000 रुपीज। इसके बाद हम करंट रेशियो सॉल्व करेंगे। कितना आता है? देयरफॉर करंट रेशियो इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको करंट एसेट्स मिले 8000 और करंट लायबिलिटीज मिली 3000। 8000 बाय 3000, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो रेशियो मिलता है 8:3। इसको हम आगे फर्दर डिवाइड भी करते हैं। डिवाइड करने से हमको मिलेगा, देखिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.67:1। नेक्स्ट है लिक्विड रेशियो, जिसका फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स हियर इज, हिंदी में बोलेंगे तरल संपत्ति, और करंट लायबिलिटी चालू दायित्व। हमने जब इसके पहले फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था उसमें बताया था कि टोटल करंट एसेट्स में से, जितने भी आपके करंट एसेट्स हैं उसमें से जब आप इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस आप लेस कर देंगे तो जो आपको मिलेगा वो होगा आपका लिक्विड एसेट। तो करंट एसेट इसमें हमने अभी कैलकुलेट किए थे 8000, इन्वेंट्रीज दी हुई है 2000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस 1000। इट मींस आउट ऑफ आप 8000 3000 माइनस कर देंगे तो आपके लिक्विड एसेट्स आएंगे 5000। इसके बाद सेम करंट लायबिलिटीज उतनी ही रहेंगी और हम नेक्स्ट निकालेंगे लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स 5000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज 3000। तो इसको सॉल्व करने के बाद 5/3 हमको मिलेगा। 5/3 को अगेन हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.67:1। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। एक्स लिमिटेड हैज लिक्विड रेशियोस और एसेट रेशियो 2:1. Inventories given here 20,000 rupees and total current liability also given to you 50,000 rupees. Now find out the current ratio. We need to calculate current ratio here. हमारे पास क्वेश्चन में लिक्विड रेशियो है 2:1। हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है लिक्विड रेशियो का। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 2:1, तो हम यहाँ पे 2:1 यानी 2/1 लिखेंगे। लिक्विड एसेट्स क्वेश्चन में नहीं है और करंट लायबिलिटी गिवन है 50,000 रुपीज। इसके बाद आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लिक्विड एसेट इज इक्वल टू 50,000 इंटू 2, तो ये मिल जाएगा आपको 1 लाख रुपीज। लिक्विड एसेट्स मिलने के बाद आप देखिए आपके पास इन्वेंट्रीज दी हुई है। इन्वेंट्रीज है यहाँ पे देखिए 20,000 एंड हमको पता है कि करंट एसेट इज इक्वल टू लिक्विड एसेट प्लस इन्वेंट्रीज। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा जब हमारे पास करंट एसेट थे उसमें से हमने इन्वेंट्रीज माइनस की थी तो हमको लिक्विड एसेट मिल रहे थे, और अभी हमको कैलकुलेट करना है करंट एसेट्स, तो उसमें हम ऐड करेंगे इन्वेंट्रीज तो हमको मिलेंगे करंट एसेट्स। लिक्विड एसेट्स हमने अभी अभी कैलकुलेट किए 1 लाख और इन्वेंट्रीज है यहाँ पे हमारी 20,000, तो हमारे पास करंट एसेट आ चुका है 1,20,000 रुपीज। हमें चाहिए करंट रेशियो। वी नो द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो. Current ratio is equal to
करंट रेशियो, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। हमने अभी अभी कैलकुलेट किए करंट एसेट्स 1,20,000 रुपीज और करंट लायबिलिटीज दी हुई हैं 50,000 और इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 4 जीरोस कैंसिल और आगे इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 2.4:1। तो एक तरीका ये है और आपको क्वेश्चन इस वे में भी आ सकते हैं और आपको यहाँ पे आपने करंट रेशियो कैलकुलेट किया, कुछ इंफॉर्मेशन आपको लिक्विड रेशियो की गिवन थी, मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको इंफॉर्मेशन करंट रेशियो की गिवन हो और आपको लिक्विड रेशियो फाइंड आउट करने बोले। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज के। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द टॉपिक सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज, शोधन क्षमता अनुपात। इसके माध्यम से हम ये देखते हैं कि कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी दीर्घकालीन ऋणों का भुगतान किस प्रकार से कर सकती है, इसके लिए हम इन रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं। इसमें जो सबसे पहला रेशियो है वो है डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है। अगेन आपकी क्वेश्चन में कुछ लायबिलिटीज दी हैं, लायबिलिटीज के बाद आपका देखिए कुछ एसेट्स दिया हुआ है और इससे आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो का। डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। सो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स मतलब क्या होता है, दीर्घकालीन ऋण, और शेयर होल्डर्स फंड मतलब नियोजित पूंजी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन को फिर से बहुत ध्यान से देखिए। हमने फॉर्मूला में बताया था लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या क्या आता है। लॉन्ग टर्म डेट्स में यहाँ पे आएगा आपका डिवेंचर्स। तो क्वेश्चन में डिवेंचर्स दिए हुए हैं इसलिए हम इसको लिख लेंगे 5,000 रुपीज। शेयर होल्डर फंड्स में देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है इक्विटी कैपिटल प्लस नेक्स्ट दिया हुआ है आपका प्रेफरेंस कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। इक्विटी कैपिटल दिया हुआ है 10,000, प्रेफरेंस कैपिटल दिया हुआ है 5,000 एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस भी 5,000। So this total becomes 20,000 rupees. Now we apply this into the formula debt equity ratio is equal to long term debts divided by shareholder fund. Long term debts में only debentures है, we have 5,000 and shareholder fund हमारा है 20,000. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे so we'll be getting here 5/20. इसको सॉल्व कर सकते हैं 1/4. We can also write it as 1:4 और आपको मैंने इसके पहले वाले टॉपिक में डिवाइड करके बताया था, आप वैसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपको मिलेगा 0.25:1। दिस इज डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब हम सेम क्वेश्चन से प्रोप्राइटरी रेशियो देखिए कैलकुलेट करेंगे। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड्स हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, जो था हमारा 20,000 रुपीज, और टोटल एसेट्स के लिए आप अपने बैलेंस शीट को देखिए, वहां पे नॉन करंट एसेट और करंट एसेट का टोटल ऑलरेडी बैलेंस शीट में 30,000 दिया हुआ है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 440 कैंसिल और आपका ये रेशियो आ जाएगा 2:3। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो है लॉन्ग टर्म बैंक लोन 10% 2,40,000, 12% debentures 8 lakh, tax rate 50% and net profit after interest and tax 2,40,000. We have the formula of interest coverage ratio, profit before interest and tax divided by interest on long term borrowings. तो सबसे पहले हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट करेंगे बिकॉज हमारे पास में प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे ये जो प्रॉफिट हमारे पास क्वेश्चन में है इसमें से टैक्स भी दिया जा चुका है और इंटरेस्ट भी दिया जा चुका है। टैक्स दिया हुआ है रेट 50%, मींस 50% टैक्स देने के बाद जो बचेगा वो कितना बचेगा, वो इतना ही बचेगा। तो हम क्या करेंगे, जो टैक्स है हमारा 50% उसको वापस ऐड बैक करेंगे। टैक्स कितना होगा, ये आ जाएगा हमारा 4,80,000। अब हम इसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे। इंटरेस्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में एक तो लॉन्ग टर्म बैंक लोन है 10%,
तो इसका अगर हम 10% इंटरेस्ट निकालते हैं तो ये आएगा 24,000 रुपीज, और 12% अगर हम 8 लाख का डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट निकालते हैं सो दिस विल बी 96,000 रुपीज, और अगर हम इसका टोटल करते हैं तो ये आएगा 1,20,000 रुपीज। इसको आप यहाँ पे ऐड करेंगे 1,20,000 को, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा 6 लाख रुपीज। सो दिस इज द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब हमारे फॉर्मूले में नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, जो इंटरेस्ट है हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर वो है 1,20,000 रुपीज। नाउ विल यूज द फॉर्मूला हमारे पास है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमारा आया है 6 लाख, और जो इंटरेस्ट है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का वो है 1,20,000। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर जो आएगा वो टाइम्स में आएगा, 440 कैंसिल करके 12 5 60, वी आर गेटिंग हियर 5 टाइम्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इस चैप्टर से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए लिक्विडिटी रेशियोज एंड सॉल्वेंसी रेशियोज के। आगे आने वाले वीडियोस में इसी चैप्टर के कंटेंट को और आगे डिस्कस करेंगे।